कुछ फालतू का टाइम पास नहीं, इस वीडियो में वही मूवीज होगी जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। ईयर वाइज 2014 से 2024 तक की टॉप 10 मूवीज को हम देखते हैं, जिसे आप कभी भी देखो मजा पूरा आएगा। और हाँ, इसमें हम IMDb की रेटिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी फिल्मों को भी ये कुछ भी रेटिंग चिपका देते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2024 की पुष्पा 2 मूवी ने थिएटर्स में जो रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की है वो सबको पता है। कैसे एक मजदूर पूरी सिंडिकेट का मालिक बनता है और सिर्फ अपनी पत्नी की ख्वाहिश के खातिर राज्य के CM को ही बदल डालता है, वो देखने में बहुत मजा आता है। इसके रिलेटेड वर्जन को ऐड करें तो मूवी की लेंथ 3 घंटा और 40 मिनट तक की होती है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होगे। इसकी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 की खत्म हुई थी। तो पहले पुष्पा द राइज को देखो और बाद में पुष्पा द रूल को देखो। अभी भी ये मूवी थिएटर्स में है, अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो बॉस, जाओ और इसे थिएटर्स में एंजॉय करो। नंबर 2 पर है 2023 की एनिमल। इसे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज तो किया था, लेकिन उससे फिल्म को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एनिमल एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और बाप बेटे के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। लास्ट का बाप और बेटे का जो कन्वर्सेशन होता है उसे देखकर लोंडे रोने वाले हैं। एक लड़का जो देश के सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस बाप के प्यार को छोड़कर। बाप बेटे की भले ही ना जमे, बाप को इन चीजों के लिए वक्त ना हो, लेकिन बेटे का अपने पिता के लिए प्यार पड़ता ही जाता है। इसमें कोई तो उसके पापा पर जानलेवा हमला करता है, फिर क्या ये प्यार जो ज्वालामुखी बन के बाहर आता है वो एकदम खतरनाक था। रणबीर कपूर को इस अवतार में पहली बार देखने पर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था। ये वही बंदा है जो बर्फी में था, यकीन ही नहीं होता। इनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से ये नॉर्मल एक्टर से सीधा सुपरस्टार बन गए। इतना पागलपन मैंने किसी और एक्टर में अभी तक तो नहीं देखा। नेटफ्लिक्स पर ये मूवी आपको मिलेगी, इसे जरूर देखना। 2022 की कांतारा ने ऋषभ शेट्टी कौन है ये दुनिया को बताया था। बंदे ने क्या तोड़ फोड़ एक्टिंग की है, ये मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा। इसके जंगल के क्लाइमेक्स के सीन को देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। सिर्फ 16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 450 करोड़ कमाकर एक कल्ट क्लासिक मूवी इंडियन सिनेमा को दी थी। स्टोरी की बात करें तो ये कहानी कर्नाटका के देवताओं से जुड़ी है। बहुत सालों पहले एक राजा ने देवता माने जाने वाले एक पत्थर के बदले गांव वालों को जमीनें दी थी, लेकिन अब राजा के वंशज उसी जमीन को वापस लेना चाहते हैं। भगवान से किया वादा अगर तोड़ दोगे तो भगवान किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उसी बीच एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो जंगल की रक्षा करना चाहता है और गांव वाले जो भगवान को पूजने के लिए कुछ पेड़ तोड़ देते हैं, उससे उनमें थोड़ी बहस होती है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर इस बात को ईगो पर लेता है। फिर जो इनके बीच वॉर शुरू होती है वो एकदम खतरनाक थी। इस मूवी के आपको ना के बराबर हेटर्स मिलेंगे। इस मूवी को आप मिस मत करना, क्योंकि इसका पार्ट 2 इसी साल आने वाला है, कांतारा चैप्टर 1, जो कि इसका प्रीक्वल होने वाला है। Amazon प्राइम पर आप इसे देख सकते हो। ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में पुष्पा इस बार भी बाजी मारता है। 2021 की सबसे अच्छी फिल्म पुष्पा द राइज है। एक मजदूर जिसका कंधा टेढ़ा और चप्पल भले ही टूटी हो, लेकिन एटीट्यूड के मामले में ये किसी के भी आगे नहीं झुकता। लाल चंदन की डिमांड जापान में बहुत है, क्योंकि वो उससे इंस्ट्रूमेंट बनवाते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। ये लाल चंदन पूरी दुनिया में बस एक ही जगह मिलता है और उसी पर पुष्पा भाव की नजर पड़ती है। फिर क्या, फायर बन के मजदूर से सीधा सिंडिकेट का मालिक बन जाता है। इसी बीच कितने लोग जान गंवाते हैं वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी भी Amazon प्राइम पर आप देख सकते हो। 2020 में लॉकडाउन की वजह से ज्यादा फिल्में तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन शुरुआत में एक बड़ी फिल्म आई थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। यह सूबेदार तानाजी मालुसरे की लाइफ पर बायोपिक थी, जिसमें अजय देवगन की एक्टिंग ने 4 चांद लगाए थे। कुंढाना किले पर मुगल ने डेरा डाला है, अब उनसे अपना किला वापस लेने के लिए खून बहाना पड़ेगा। अपनी जान की जरा सी भी परवाह ना करके स्वराज्य के लिए लड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने बेटे की शादी छोड़कर राजा शिवाजी महाराज के लिए कुंढाना पर लड़ते लड़ते तानाजी मालुसरे इन्होंने अपनी जान गंवाई थी। गढ़ आला पण सिंह गेला। सैफ अली खान ने भी विलन के रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। जिस धरती पर हम आजादी से रहते हैं, उसे पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना खून बहाया था, इसे देखने के लिए इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। डिज्नी हॉटस्टार पर यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। 2019 में रिलीज हुई यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक विकी कौशल के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन के आई। 2016 में हुई यूरी अटैक को ध्यान रखते हुए इस फिल्म को बनाया है, लेकिन विकी कौशल की एक्टिंग ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाया था। कैसे कुछ इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान में घुसकर उनको मारते हैं, वो देखने में बहुत मजा आता है। इस मूवी की कास्टिंग, स्क्रीन प्ले, एक्शन सीक्वेंसेस, BGM, म्यूजिक, डायरेक्शन एकदम बढ़िया है। अगर आपके मन में भी देश के लिए प्यार है तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है। इसे ZEE5 या Jio TV पर आप देख सकते हो। 2018 में यश की KGF ने साउथ की फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया था। एक गरीब घर का लड़का जिसके पास अपनी माँ की दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, वो कैसे पूरी मुंबई का बाप बनता है, वो देखने को मिलता है। KGF के बाद यश को जो पॉपुलैरिटी मिली है वो आज भी बरकरार है।
इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी 2022 में आया था और वो तो एकदम धांसू था। जरा बारकाई से देखे तो पुष्पा और रॉकी की कहानी सेम चल रही है। दोनों फिल्मों के पहले पार्ट में बहुत स्ट्रगल दिखाया है और दूसरे पार्ट्स में बस इनका ही रोल चलता है। खैर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते वरना आपका मूवी देखने का मजा चला जाएगा। केजे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बवाल मूवी है, इसे आप जरूर देखना। Amazon प्राइम पर आप इन्हें देख सकते हो। 2017 में भी साउथ की ये फिल्म है जिसका रिकॉर्ड 2024 तक किसी साउथ फिल्म ने नहीं तोड़ा था। बाहुबली 2 1800 करोड़ कमाकर ये फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर बनी थी। इसके विजुअल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग इसे हॉलीवुड की फिल्मों से कंपेयर कर रहे थे। स्टोरी से लेकर एक्टिंग, सॉन्ग्स, बीजीएम एकदम टॉप नॉच है। ये सिर्फ मूवी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के सवाल का जवाब थी। बाहुबली 1 देखने के बाद मन में बस एक ही सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में या यूट्यूब पर ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। 2016 में दंगल ने इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में हाईएस्ट कलेक्शन करके रिकॉर्ड बनाया था। 2000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन करके ये फिल्म 2016 की मेगा ब्लॉकबस्टर बनी थी। दंगल एक रियल स्टोरी पर आधारित फिल्म है। पंजाब के महावीर सिंह फोगट जिनको अपने देश के लिए एक गोल्ड मेडल जीतना था लेकिन उनका सपना अधूरा रहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। वो अपनी बेटियों को उस गोल को पाने के लिए तैयार करते हैं और देश को गोल्ड मेडल जिताकर सपना पूरा करते हैं। लेकिन इनकी इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल होता है, वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसे आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या Amazon प्राइम पर देख सकते हो। 2015 में वैसे तो बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ मैं दूसरी फिल्म रखना चाहूंगा। लेकिन यहाँ भी दो फिल्मों के बीच कंपटीशन है, दृश्यम और आई। दृश्यम भले ही साउथ की रीमेक हो लेकिन लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था, और आई की क्या ही बात करें। एक्टर विक्रम की लाइफ की ये सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक है। एक लड़की के चक्कर में हीरो की कैसी वाट लगती है और वो कैसे इसका रिवेंज लेता है, वो देखने में बहुत मजा आता है। साउथ की फिल्म होने के बावजूद भी इसके हिंदी डबिंग सॉन्ग्स एकदम मस्त है। आई एक रिवेंज स्टोरी है और दृश्यम एक क्राइम सस्पेंस। दोनों ही फिल्में आपको खूब एंटरटेन करेगी। Amazon प्राइम पर या यूट्यूब पर भी ये मूवीज आप देख सकते हो। अब देखते हैं लास्ट की और 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी पीके। पीके मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है। वैसे तो इसे ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। इसे ओपन माइंडेडली देखना, ये मूवी आपकी आंखें खोल देगी। इंडिया में कुछ बाबा लोग धर्म का धंधा चलाते हैं, उसे ये मूवी दुनिया के सामने लाती है। इसमें कॉमेडी भी भरपूर है, तो आप बोर तो बिल्कुल नहीं होगे। यूट्यूब पर फ्री में इस मूवी को आप देख सकते हो। तो ये थी लिस्ट 2024 से 2014 तक की टॉप ब्लॉकबस्टर मूवीज की, जिसे आपको लाइफ में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और कौन कौन सी कैटेगरी के फिल्मों की लिस्ट आपको चाहिए कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।